वेलकम टू प्रोजेक्टो। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ रिलेशन का काम करता है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज construct or operator that test or define some kind of relation between two entities. In language such as C, relational operators return the integer 0 or 1, where 0 stands for false and any non-zero value stands for true. तो आप लोग ने देखा कि इस लाइन का मतलब यही है कि सी लैंग्वेज में जो है रिलेशनल ऑपरेटर वो क्या टेस्ट करता है, वो कुछ काइंड ऑफ रिलेशन को जो है चेक करता है दो एंटिटीज के बीच में कि ये क्या है इन दोनों का रिलेशन। तो यहाँ पे जो है रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा 0 या फिर 1 रिटर्न करता है। तो उसमें जो है 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स, मतलब कि 0 जो है फॉल्स के लिए स्टैंड होता है, और एनी नॉन ज़ीरो यानी कि कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा तो वो ट्रू में रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप लोग को रिलेशनल ऑपरेटर में ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट एज डबल इक्वल टू, ओके, इक्वल टू बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। The equal to operator checks whether the two given operands are equal or not. If so, it returns true, otherwise it returns false. For example, 5 equal to 5 will return true. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये इक्वल टू ऑपरेटर है वो इन दोनों का रिलेशन परफॉर्म करता है, मतलब कि जो ऑपरेंड है उसका रिलेशन परफॉर्म करेगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 5 इक्वल टू 5। अब ये जो ऑपरेटर है बीच में वो चेक कर रहा है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ऐसा लिखा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। तो ये जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये क्या करता है, वेदर इट चेक्स वेदर द टू गिवन ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। तो ये भी एक तरीका है इक्वल है कि नहीं चेक करने का। इफ नॉट then it returns true, otherwise it returns false. It is exact boolean complement of the equal to operator. For example, 5 not equal to 5 will return false. तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, बस अगर आपका वैल्यू इक्वल है तो आपको इक्वल टू ऑपरेटर जो है ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपका वैल्यू इक्वल है तो आपका, अगर आप लोग ने जो है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ किया है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही है, ओके। डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है इफ़ कंडीशन लगाएं। इफ़ कंडीशन क्या होता है मैं आप लोग को बताऊंगा आगे के वीडियोस में। तो उस केस में क्या होगा कि हो सकता है कि अगर आप लोग का इक्वल टू हो तो आप लोग कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका नॉट इक्वल टू हो तो आप लोग करवा सकते हो। ये इफ एल्स में आता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करना है इसको यूज़। अब बात करते हैं व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में एक और आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ग्रेटर देन, ये रहा सिंबल ग्रेटर देन। द ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकंड ऑपरेंड और नॉट। If so, it returns true, otherwise it returns false. For example, 6 greater than 5 will return true. वैसे ही लेस देन ऑपरेटर, रिप्रेजेंट एज लेस देन ऑपरेटर, ये उसका सिंबल है। द लेस देन ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंट इज लेसर देन द सेकेंड ऑपरेटर। इफ सो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 6 लेस देन 5 फॉल्स। तो यहाँ पे आप लोग समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर आप यूज़ करोगे तो हमेशा जो पहला ऑपरेंड है सेकेंड ऑपरेंड के साथ कंपेयर होगा।
ये भी याद रखना। अगर आप लोग ने ग्रेटर देन लगाया तो पहला ऑपरेंड आपका चेक होगा कि चेक क्या करेगा दूसरे ऑपरेंड से कि पहला ऑपरेंड जो है दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है कि नहीं, ये हमेशा चेक होगा। फर्स्ट ऑपरेंड हमेशा सेकंड से चेक होगा। तो अगर आपने ग्रेटर देन लगाया है, अगर आपका वैल्यू है 6 और 5, तो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आपने ग्रेटर लगाया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपने लेस देन लगाया है तो ये भी सेम चेक होगा। फर्स्ट जो है ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड के साथ चेक होगा। यहाँ पे भी 6 और 5 है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर चेंज है, तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, 6 5 से छोटा है कि नहीं चेक हो रहा है। तो 6 तो बड़ा है, इसलिए फॉल्स रिटर्न किया है। आप लोग को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखना है, आप लोग को बाकी पूरा समझ में आ जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी हम लोग ने सिंगल सिंगल देखा, इक्वल टू ऑपरेटर, उसके बाद ग्रेटर देन ऑपरेटर, अभी दोनों एक साथ। तो रिप्रेजेंट एस, ये उसका सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू का। उसके बाद है द ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेटर, इफ सो इट रिटर्न ट्रू, एल्स इट रिटर्न फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विल रिटर्न ट्रू। देखो यहाँ पे लेस देन का भी बता देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके बारे में। लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर रिप्रेजेंट एस, उसका सिंबल ये है द लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर चेक्स वेदर द फर्स्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेटर, इफ सो इट रिटर्न्स ट्रू एल्स फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 5 लेस देन इक्वल टू 5 विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे बात करते हैं अब दोनों का। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक हो रहा है, या तो ग्रेटर देन चेक करेगा या तो इक्वल टू। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाइड होता है आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हो। तो लेस देन इक्वल टू में क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू में भी सेम होगा। अगर आपका दोनों में से दोनों कंडीशन या तो लेस देन या तो इक्वल टू ऑपरेटर, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इन दोनों ही केस में जो है इक्वल टू जो साइन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों में इक्वल टू साइन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए दोनों कंडीशन में ट्रू रिटर्न कर रहा है।